फैसल आबाद की ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी। पीटीआई के मकामी रहनुमा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मौजूदगी में मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी दी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने वीडियो शेयर कर दी। कहा, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है, जो खुद फैसलाबाद की हल्का NA 108 से उम्मीदवार है। शिकस्त देखकर अब धमकियां दी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन और पुलिस एक्शन ले, वरना अपनी क़यादत की हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਈਏ मौका दे थाने दे विच जाके। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी दी गई। पीटीआई के मकामी रहनुमा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मौजूदगी में मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी दी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने वीडियो शेयर कर दी। कहा, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है, जो खुद फैसलाबाद की हल्का NA 108 से उम्मीदवार है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਈਏ मौका दे थाने दे विच जा। तो आज जेडे पुलिस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नबी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरियम नवाज को इस तरह धमकियां दी गई हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को? बड़ा संगीन मामला है। पीटीआई का जो मूड है वो हम बहुत हद से देखते आ रहे हैं। ये तशद्दुद की जानिब मायल है, इसीलिए सियासी मुखालफिन भी कहते हैं। तो जिस तरह से ये आपने अभी क्लिप दिखाया है कि एक शख्स खड़ा होकर कह रहा है कि मैं मरीम को कत्ल कर दूंगा अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो। अच्छा, इमरान खान को अपने माल पे गिरफ्तार होंगे और उस व्यक्ति अदालतों में चलेंगे, फिर वारंट निकलेंगे और अदालतों से ही सारा मामला अंजाम पजीर होगा, तो वो उससे मरीम का क्या ताल्लुक। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये अपने कारकुनों को उकसा रहे हैं कि खून खराबे की तरफ बढ़ा जाए, और इमरान खान को तो उसमें कहते हैं कि हम आएंगे तो क्या चेक कर देंगे हर चीज को। शेख रशीद के बयान आप किसी किस्म के होते हैं, और एक दूसरा जो ग्रोह है इमरान खान के साथ, वो तशद्दुद की जानिब मायल कर रहा है लोगों को। ये कासिम सूरी जो है, ये बहुत ही मशहूर किस्म का आदमी है, और यहाँ इसकी खामोशी बुनियादी तौर पर उस शख्स को तवहीद देने का प्रोसेस है कि वो बड़े और कोई खुदा ना खास्ता इस किस्म का एग्जाम किसी से रखा हो। वरना अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल, शऊर, समझ या इंसानियत होती तो ये खड़ा होकर कहता है कि भाई इस किस्म की गुफ्तगू यहाँ ना करें। लेकिन ये सूरी क्योंकि खुद एक स्टेज पर अभी तक मैंने ये हमारे निजाम का आदमी है, तीसरे नंबर पर था। ये कॉन्ग्रेस संडे के इलेक्शन में आदमी घर जाके सो गया, दोस्तों ने जाके उठाया, उन्होंने कहा भाई आप ठीक है वापस आ जाए। बाद इलेक्शन तक उन्होंने वोटों की गिनती कराई तो पता लगा कि 52,000 वोट जाने पड़े हुए यहाँ। सारा इलेक्शन कैंसिल हो गया, 5,000 कोर्ट ने स्टे दे दिया, और उसके बाद स्पीकर भी है और MLA भी है। तमाशा लगा हुआ चीजों के अंदर। तो ये कासिम सूरी को और उस शख्स को धमकी दे रहा है, इनके खिलाफ हर सूरत फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए और हुकूमत पंजाब को इसका सख्त एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज तो ये बिल्कुल खुली कानूनियत है